सुरुचि नीति से कोई लेना नहीं, अच्छी है बुरी है भली है कोई समय भी ऐसा चल रहा है कि आप कैसे भी नीतिवान हैं। दूध लोग घर घर जा बेचते हैं, मदिरा बेचने की आवश्यकता घर घर में। आराम से एक जगह लेकर बैठ जाओ, लोग तुम्हें ढूंढ ढूंढ के आएंगे। दूध लेकर बैठ जाओगे तो दूध लेने कोई नहीं है। घर घर जाओ तब भी कोई लेता रे, हटाओ इसे, हमें क्या करना है। सुनीति जिसकी सुंदर नीति है, अच्छे नीतों वाली। अरे क्या सुरुचि जो देखने में तो थोड़ा सा कुरूप है, पर नीति सुंदर। स्वभाव सही है, मन की सोच सही है। राजा साहब भी रुचि से ज्यादा सुरुचि, क्योंकि सुंदर है इसलिए प्यार करता है। सुनीत को घर से बाहर निकाल दिया और दोनों के एक एक पुत्र हैं। सुनीत के पुत्र हैं ध्रुव जी और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज गए, अपने पिताजी की गोद में बैठे। सुरुचि ने जब देखा तो विचार किया कि आज ये गोद में बैठा है, कल सिंहासन पर बैठने का अधिकार जमाएगा। दौड़ कर गई, हाथ पकड़ा, थप्पड़ मार के भगा। अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से तुझे जन्म लेना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए जोर से क्या। ध्रुव जी महाराज रोते रोते माँ के पास गए, बोले माँ क्या ये मेरे पिता नहीं है? बोले क्यों, क्या बात? बोले बड़ी माँ तो नू बोल रही थी तुझे अगर इनकी गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। सुनीत ने समझाया, बेटा इस संसारिक गोद में बैठकर क्या करेगा? अगर तुझे वास्तव में बैठना है तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ, भगवान की गोद में जाके बैठ। ध्रुव ने पूछा भगवान कहाँ मिले? भगवान तो हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। उसी वक्त ध्रुव जी महाराज सर्वत्र त्याग कर जंगल की ओर चल पड़े। नारद जी रास्ते में मिले, बहुत डराया धमकाया, पर ध्रुव जी महाराज वापस नहीं। नारद जी ने ही ध्रुव जी महाराज जी को मूल मंत्र दिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और आज भी मथुरा में ध्रुव टीला बना है मैया। ध्रुव जी महाराज गए और वहां पर कहते हैं मात्र 5 महीने में भगवान को पा लिया। पहले महीने में 3-3 दिन में बेर खाकर भगवान की तपस्या करने लगे। दूसरा महीना जैसे लगा तो महाराज बेर भी त्याग दिया, मात्र पत्ते
तीसरा महीना जहां लगा तहां महाराज पत्ते भी त्याग दिया, मात्र जल पीकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। जैसे चौथा महीना लगा तो महाराज जल भी त्याग दिया, मात्र वायु हवा खा रहे हैं बस। पांचवा महीना जैसा लगा तो महाराज वायु को भी रोक दिया, ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि भगवान का सिंहासन डगमगा गया। और अंत में प्रभु को आना। सशंख चक्रम सकेरेट कुंडलम सपेत वस्त्रम सहसारुहे क्षणम कि सहार वक्षस्थल कौस्तुभ्राश्रियम नमामि शिरसा विष्णु चतुर्भुजम। और आज भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए। पर ध्रुव जी महाराज आंखें नहीं खोल रहे। आंखों में इतनी सुंदर भगवान की झांकी बसी है कि मन ही नहीं कर रहा कि आंखें खोले। भगवान समझ गए, तुरंत आंखों से पल भर के लिए जैसे ही उस झांकी को ओझल किया, आंखें जैसे ही ओझल हुए तैसे ही आंखें खोली। तो जो झांकी आंखों के अंदर थी वही झांकी सामने खड़ी। ध्रुव जी महाराज विचार करने लगे, भगवान आ गए। माँ ने ये बताया था कि जाओ प्रभु के दर्शन करो, पर माँ ने ये नहीं बताया कि भगवान आए तो करना क्या है, क्या करें, भगवान का स्वागत कैसे किया जाता है। भक्ति की भावना प्रभु समझ गए, गालों पर शंख स्पर्श कराया। जैसे शंख स्पर्श हुआ तैसे ध्रुव जी महाराज को समस्त वेदों का ज्ञान। वंशे विभूषित करानौ निर्दाभात पीतांबर तरुण बिंब फलाधरोष्ठा कि पूरेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्तमहं न जाने। धन्य है ऐसे भगवान की मूरत देखे हैं कि मन करता है देखते ही रह जाए। और आज भगवान ने अपने गोद में ध्रुव महाराज जी को बैठा, और जैसे ही गोद में बैठा ले ध्रुव जी महाराज जी से कह रहे हैं, मांगो क्या चाहिए, क्या मांगते हैं। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, महाराज जो साक्षात भगवान की गोद में बैठ लिया हो उसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्या मांगो, मेरी चाहत ही खत्म है, आपसे मुझे कुछ आवश्यकता ही नहीं। पर भगवान की आराधना करता है, जो तपस्या करता है, भगवान उसे खाली हाथ नहीं आने।
ध्रुव जी महाराज जी को 36,000 वर्ष तक राज करने का आशीर्वाद भगवान ने दिया। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज किया और आज भी ध्रुव तारा के रूप में नभ में जगमगा रहे हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भगत जासु सुत होई। धन्य है वो माँ। कौन सी माँ? सुरुचि। जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वो माँ जिनकी सुंदर नीतियों के कारण आज ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज किया और 36,000 वर्ष के बाद आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज भी ध्रुव तारा के रूप में जगमगा रहे हैं। प्रेम से बोलिए जोर से क्या। और वहीं एक पत्नी थी जिसका नाम था सुरुचि। पुत्र हुए उत्तम, ना तो लोक बना ना परलोक बना, दोनों खत्म। ना लोक बना पाए ना परलोक बना पाए। तो महाराज हमारे भी जीवन की देखिए दो पत्नियां। ज्यादा नहीं समय लेंगे, मात्र 5 मिनट का समय लेंगे। 5 मिनट बाद बच्चों से अनुरोध है शांति रहो, नहीं झांकी नहीं दिखाएंगे। अगर कोई शोर मचाया तो झांकी नहीं दिखाएंगे। हमारे भी जीवन में 2 पत्नियां हैं। कैसे? सुनो। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरचस्तयो। उत्तान पाद का मतलब है जो उल्टा। हमारा जब जन्म हुआ तो हम भी उल्टा हुए और हमारे भी 2 पत्नियां हैं। सु हटा दो। राजा की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो सु हटा दो तो क्या क्या बचेगा बताओ? नीति और रुचि, 2 पत्नियां बची। नीति भाई, एक तो सुनीति थी तो सु हट गया तो नीति बची, एक सुरुचि थी तो सु हट गया तो रुचि बची। राजा सबसे ज्यादा प्रेम करते थे किससे? सुरुचि से। तो हम भी ज्यादा प्रेम करते हैं कैसे? रुचि से। हमारे भी जीवन में 2 पत्नियां, रुचि और नीति। तो हम नीति को ध्यान में ना रखकर रुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं। हाल क्या होता है? जो रुचि से प्रेम करता है उसका ना तो लोक बन पाता है ना परलोक बन पाता है। जो नीति से प्रेम करता है उसका लोक परलोक दोनों बनता है। जैसे नीति कहती है कि कथा मन लगाकर सुनो। क्या कहती है नीति? कि कथा में अपने परिवार अपने बच्चों को संग में लाओ, सुनो। पर नीति बेचारी कमजोर पड़ जाती, रुचि हावी हो जाती। रुचि कहती अरे महाराज इन कथाओं में क्या रखा? जो आनंद घर में सास बहू का नाटक देखने में है टीवी चला के, वो कथाओं में कहा? नीति कहती है प्रातः सुबह जल्दी जग जाओ और स्नान ध्यान करके पढ़ाई करो, काम करो।
पर रुचि कहती अरे महाराज, जो आनंद सुबह सोने में है वो कहीं नहीं। असली आनंद तो सुबह सुबह सोने में है। कितना आनंद आता है सुबह सुबह सोने में। कोई जगाए उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। नीति कहती है घर में स्वच्छता से रहो, सफाई से रहो। पर रुचि कहती है अरे महाराज, आराम से बेड में लेटे रहो, मोबाइल चलाते रहो बस। तो जो नीति के अनुसार चलता है उसका लोक परलोक दोनों बनते हैं। जो रुचि के अनुसार चलता है ना लोक बना पाता है। रुचि के पुत्र उत्तम यक्षों से युद्ध हो गया और महाराज युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए। माता जी गई, जंगल में आग लग गई, वो भी भस्म हो। क्या फायदा इसी जिंदगी का। इसीलिए महाराज रुचि कुछ भी कहे पर हमें हमेशा नीति के अनुसार चलते रहना चाहिए। हमारी नीति कहती है हम धर्म परायण हैं, हमेशा धर्मो रक्षति रक्षते है, हमें हमेशा धर्म की रक्षा करनी है। इसलिए हमें पीछे नहीं रहना। हमारा धर्म कहता है, हमारे गांव में कथा आई है, हम सबको मिलजुल कर इस कथा का समापन करना चाहिए। भगवान करे हमारे गांव में ऐसा उत्सव हर हमेशा होता रहना चाहिए। पर रुचि कहती है अरे महाराज हटाओ। पर नीति के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हमेशा परम सौभाग्यवान, धर्म परायण बनकर रहना चाहिए। इसलिए हमारी रुचि कितनी हम पे हावी हो, हमेशा नीति के अनुसार ही चले। जो हमारे कर्म धर्म ऊपर तक ले जाते हैं ये नीति के बल से। एक पत्तो क्या बन कहलाओगी, कुतिया। और एक पत्नी होती है जो अपने पति को राजा बनाती है। और उस राजा की पत्नी बन के रहती है। और राजा की पत्नी कौन है? रानी। तो ये तो अपने आप पे डिपेंड करता है आप बनना क्या चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? नीति के अनुसार चल रहे हैं कि रुचि के अनुसार चल रहे हैं? नीति तो ये कहती है हमेशा नित्य आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। पर रुचि कहती है अरे मैं क्यों करूं जब पड़ोसन नहीं करती। अरे महाराज किसी के करने ना करने से कुछ नहीं होता। तुम खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा, पड़ोसी थोड़ी ना दे जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है हमेशा नीति के अनुसार। मन कहता है सत्य के मार्ग पर चलने वाला थोड़ा परेशान हो सकता है, विपत्तियां आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। अब हम भी देखिए धर्म परायण काम करते हैं ना, तो अनेक प्रकार के लोग आते हैं। पहले के जमाने में भी राक्षस, जब कोई संत महात्मा कहीं यज्ञ करने लगते तो राक्षस आते हाँ 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 हाँ, और यज्ञों में कुछ ना कुछ डाल के चले। पर क्या यज्ञ करना बंद कर दे अपनी? और हम अपने धर्म के नीति के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि हमारी नीति कहती है धर्म रक्षति रक्षता। जो अपने धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए हमारा भी धर्म है। पंडित का ही धर्म नहीं बनता कि वही धर्म की रक्षा करते चला जाए। ब्राह्मण का ही धर्म नहीं है, आपका भी धर्म है। आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, तो हिंदू होने के नाते ये आपका धर्म है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तसहि फल चाखा। अच्छे कर्म करो, फल भगवान अच्छे जरूर देंगे।
जैसा कर्म करोगे जो बोओगे वही काटने को मिलेगा मैया। शायद सोचे हम खेत में जाएं, गेहूं बोआएं और जब काटने जाएं तो हमें वहां चना मिले, तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जो बोया है वही काटने को मिलेगा। आज जो ये आप यहाँ बो रहे हैं, एक न एक दिन आप नहीं काट पाओगे, पर आपके नाती पोते जरूर काटेंगे। आपने बीज लगा दिया। जो माताएं यहाँ कथा पर आ रही हैं, आप ये बीज बो रही हैं। भले ही आप ना खा पाए, इसका फल ना मिले, पहले तो धर्म का पताका बहुत जल्दी फहरता, पर कलयुग चल रहा है, थोड़ा सा लेट फहरने लगा। पर आज जो बीज आप बो दिया, आने वाले समय में कोई ना कोई इसको काट के जरूर खाए। कि पुण्य की जड़ पताल में, इसकी जड़ पताल में है। प्रेम से बोलिए जोर से क्या? तो महाराज, हमारी नीति कहती है हमेशा हमें नीति के अनुसार चलते रहना चाहिए। रुचि कितना भी हावी हो, कभी रुचि के अनुसार ना चले। हमेशा नीति के अनुसार चलें, तभी हमारा जीवन का कल्याण है। प्रेम से बोलिए जोर से क्या? देखिए, समय की गति कह रही है कि पंडित जी अब प्रवचन बंद करो, समय बहुत हो गया। अच्छा देखो, समय कितना जल्दी गुजर जाता है। सुख का समय जाने में देर नहीं लगती। शादी ब्याह घर में हो तो तुरंत समय निकल जाता है, और मातम की रात हो तो ऐसा लगता है महाराज काटे नहीं कटे। ये सुख का समय कितना जल्दी गुजर गया। आपके गांव में 3 दिन कट गए, निकल गए, पता भी ना चला। सुख का समय था इसलिए जल्दी चला गया। प्रेम से बोलिए जोर से क्या? देखिए, कल 4 दिन का समय शेष बचा, भगवान का जन्मोत्सव। अच्छा, अपने छोरे का जन्मोत्सव होता है तो क्या करती हैं आप लोग? क्यों माता, क्या करते हैं? केक काटते हैं, और क्या क्या करते हैं? बोलो, क्या क्या करते हो? नाचते हैं, आस पड़ोस में बधाई देते हैं, बहना मेरे छोरे का जन्मोत्सव है, अयो करते हैं। तो कल कन्हैया जी का जन्मोत्सव कथा के माध्यम से मनाया जाएगा। क्या करना चाहिए बताओ? अच्छे से जन्मोत्सव मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अपने छोरे का जन्मोत्सव होता है तो कितना ठुमुक ठुमुक के नाचते हैं, आनंद लेते हैं। जब भगवान का जन्मोत्सव होने वाला है प्रभु का, तो इतनी माताएं बैठी हैं, जितनी इतना बड़ा गांव है, क्या सारा गांव साहूवास मिलके भगवान का जन्मोत्सव नहीं सही से मना सकते? मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? कल भगवान का दिव्य जन्मोत्सव है। आप सभी माताओं से निवेदन है कि कल सारी माताएं सुंदर सुंदर पीले पीले वस्त्र धारण करके आए, और जिनको नाचना नहीं आता तो फतेहगढ़ वाली मैया जी आई हैं, ये बहुत नाचती। आज ये नाचेंगी, इनके साथ नाच लेना। पता है कल भगवान के जन्मोत्सव में इतना नाचना है, इतना नाचना है
कि लोगों को पता चले कि हाँ वास्तव में हमारे गांव में भगवान का जन्म। क्योंकि अगर कल नहीं नाचा तो फिर भगवान ऐसा नचाएगा कि नाचना भूल जाओगे। इसलिए जिनको नाचना आता है तो ठीक है, और जिनको नहीं आता उनके पास आज और रात्रि का समय है। सभी माताएं रात्र में अपनी छोरी पोतियों से सीख लें। सीखोगे तभी तो बनेगा। तो कल भगवान का दिव्य जन्मोत्सव मनाना और ऐसे धूमधाम से मनाना है कि आसपास के गांवों को पता चले कि हाँ साहूवास वालों ने भगवान का दिव्य जन्मोत्सव मनाया। प्रेम से बोलिए जोर से, क्या तो करना क्या है? सभी को तो नृत्य सीख कर आना है और सभी को पीले पीले वस्त्र धारण करके आना है। और देखिए जन्मोत्सव होता है तो क्या करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, गुब्बारा टाफी आदि बांटते हैं। तो आप सभी माताओं से निवेदन है कि सब जितने गांव वाले हैं, सभी जो यहाँ आए भी नहीं हैं, घर में बैठे बैठे लाइव कथा सुन रहे हैं, सभी का धर्म है कि कल ये दिव्य पंडाल सजना चाहिए। सबको, जितनी माताएं बैठी हैं ना, अगर ईमानदारी से 4-4 गुब्बारे लेके आओगे, कितने कितने, तो ये पंडाल सज जाएगा। पर हमें पता है सब कहां लेके आएंगे। एक राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि सब कोई अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध दे जाओ, और बाहर ड्राम रख दिया। लोगों ने सोचा कि सारा गांव एक लोटा दूध देगा, मैं एक लोटा पानी डाल दूंगी तो कौन सा जानकारी किसी को हो जाएगी। सब तो दूध ही डालेंगे, मैं बस पानी डालूंगी। सुबह देखा गया तो उस ड्राम में एक बूंद दूध नहीं था, सबने पानी ही डाला, क्योंकि सबके दिमाग में यही था कि मैं पानी डाल रही हूं, बाकी सब दूध डालेंगे। तो ऐसा मत करना, फलाने ले जाएगी, मुझे क्या हो सकता है, सबको लेके आना। गुब्बारे टाफियां सबको ले लेके यहाँ पर आना। दूसरी बात, देखिए आपके गांव में कथा हो रही है, हम भी इतने दूर से महाराज जी हमें लेकर आए हैं,